नमस्कार दोस्तों, मारवाड़ लाइव में आपका स्वागत है। तो मारवाड़ लाइव पवित्र स्थलों का दर्शन कर रहा है और आपको भी करवा रहा है। तो आज हम आए हैं आबूराज की पहाड़ियों के चरण कमलों में श्री देव क्षेत्रीय महादेव असावा में। कहते हैं कि यहाँ पर पांडुकालीन इतिहास जुड़ा हुआ है। कहते हैं कि यहाँ पर देवताओं ने एक दिन खेती की थी और एक दिन में अन्न उगाया था। कहते हैं कि देवताओं ने यहीं से जन्म लिया था और कहते हैं कि कोई भी देवता हो, कोई भी मंदिर हो, कोई भी खंडित मूर्तियां हो, वो यहाँ पर विसर्जित होती है। ऐसा स्थल है जिसके चारों ओर बरगद के पेड़ ही पेड़ नजर आते हैं। यहाँ पर पवित्र कुंड है जिसमें अस्थियां विसर्जित होती है। इतना पवित्र स्थल और इतनी विशालकाय मूर्ति कहीं पर ही देखने को मिलती है। गुरु दत्त के रूप में विराजित ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में आप देख सकते हो विशालकाय मूर्ति है और साक्षात स्वयंभू महादेव यहाँ पर विराजित है। देव क्षेत्रीय महादेव ये बहुत प्राचीन मंदिर है और कई सालों हजारों वर्षों पुराना मंदिर है और ये देवभूमि के नाम से प्रख्यात है क्योंकि यहाँ सब से देव यहाँ से गए हुए और यहाँ पे ही वापस आ रहे, इसीलिए इनका नाम देव क्षेत्र नाम दिया गया है। और यहाँ की मिट्टी इतनी पवित्र है कि लोग अपने घरों में ले जा करके उसकी पूजा करते हैं। और ज़्यादा सौभाग्य अभी भगवान श्री राम का मंदिर बन रहा है, वहाँ पर भी यहाँ की देवेरा तालाब की मूर्तियों को मिट्टी को वहाँ पर ले जाया गया है। उनके मुखार बिंदु से ये बात भी सामने आई कि यहाँ कई ऋषियों मुनियों ने इन वट वृक्ष के नीचे बैठ करके तपस्या की है और उसी का परिणाम है कि इस रूप में, ये दर्शन के रूप में इतने विशाल काय सैकड़ों की संख्या में वट वृक्ष लगे हुए हैं। में हम आए हैं भुवनेश्वर महादेव डोडुआ। जब भी देवनगरी के इतिहास की बात होती है तो ये प्रसिद्ध मंदिर हमेशा अपने मुखारबिंद पर आता है। भुवनेश्वर महादेव का इतिहास एक अलौकिक है, अद्भुत है, अकल्पनीय है, जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। यहाँ पर नित्य प्रतिदिन भीड़ लगी रहती है भक्तों। कहते हैं कि यहाँ पर विशाल जंगल खड़ा था और उसमें एक गौ माता आती थी, वो नित्य अपने स्तन से दूध देती थी उस मिट्टी के ऊपर। लोगों ने देखा, समझा कि ये क्या है, ये मतलब कोई चमत्कार है या भूत प्रेत का कोई है। सब इकट्ठे हुए डोडुआ वासी और उन्होंने खुदाई की वहाँ पर, जहाँ पर दूध की धार बहती थी गाय के स्तन से। खुदाई की तो शिवलिंग के रूप में भोले बाबा निकले, जिसको भुवनेश्वर महादेव कहते हैं क्योंकि वो भू से प्रकट हुए। अभी भोलेनाथ के चरणों में हम खड़े हैं। भुवनेश्वर महादेव जो साक्षात स्वयं भू प्रकट है और भूमि से प्रकट हुए, इसीलिए भुवनेश्वर इनका नाम पड़ा। ये स्वयंभू शिवलिंग है जो लगभग 1200 साल पुराना मंदिर है और बोला जाता है गाय दूध अपने आप चढ़ाती थी। जो देवासी है वो गाय लेके आते थे तो दूध अपने आप गाय उसके ऊपर चढ़ा देती थी। तो देवासी परेशान कि गाय का दूध जाता कहाँ है, तो एक दिन उसने गाय का पीछा किया तो देखा कि गाय वो शिवलिंग के ऊपर दूध चढ़ा रही है अपने आप। तो फिर उसने गाँव के लोगों को बुलाया और फिर यहाँ पे मंदिर बनाया। लेकिन क्या ये जंगल में था तो बहुत कोशिश किया यहाँ से शिवलिंग को ले जाने के लिए गाँव में, लेकिन ले जा नहीं पाया, तो फिर इधर ही रखा गया इसको। आज हम आए हुए हैं भटेश्वर महादेव के चरणों में। कहते हैं कि महाराणा कुंभा ने अपने हाथ से इस मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था। ये देख सकते हो प्राकृतिक शिवलिंग है, इसकी स्थापना महाराणा कुंभा ने करवाई थी क्योंकि यहाँ पर सूर्य मंदिर भी पहले था और मुगलों ने उसको ध्वस्त किया है। बहुत ही भव्य और ऐतिहासिक गणेश जी की मूर्ति और इतनी विशालकाय मात्रा में पाया जाना बहुत ही वाकई में दुर्लभ है क्योंकि इतनी बड़ी मूर्ति कहीं पर भी देखने को नहीं मिलती है। तो लोगों की आस्था कैसी जुड़ी हुई है, कितनी तादाद में लोग आते हैं यहाँ पर? अरे लोग बहुत यहाँ से दूर दूर से आते हैं। अच्छा। बहुत अलग अलग से आते हैं और दर्शन के लाभ लेते हैं और बहुत बड़ी कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं यहाँ पे। कहते हैं कि ये
सूर्य मंदिर यहाँ पर हुआ करता था और महाराणा कुंभा की ये जगह हुआ करते थे। यहाँ पर उनका राज्य हुआ करता था और अभी वर्तमान में मेवाड़ शासक यहाँ पर नहीं है, सिरोही शासक है, मगर पहले मेवाड़ शासक यहाँ तक हुआ करता था, बसंतगढ़ तक। ये आप देख सकते हो महाराणा कुंभा के समय से ब्रह्मा जी की मूर्ति ये खंडित हो चुकी थी, तो नई मूर्ति की स्थापना करवाएगी और नया और भव्य मंदिर 2011 में बनाया गया। ऐतिहासिक मंदिर है विष्णु भगवान का, ऐसी मूर्ति कहीं नहीं पाई जाती है। ब्रह्मा विष्णु महेश साथ में विराजे हुए हैं और आप देख सकते हो ये विष्णु भगवान की मूर्ति है और इनके पैरों में शंकर भगवान बैठे हुए हैं और नाभि से ब्रह्मा जी निकले हुए हैं और सभी देवी देवता इनके मतलब गुणगान कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं 33 कोटि देवी देवता यहाँ पर विराजमान हैं। तो दोस्तों आज हम आए हैं बद्री केदार महादेव निटोड़ा में। कहते हैं कि यहाँ पर इनका घुटना है। यहाँ पर जब उत्तराखंड से इस आबू के ऊपर सभी देवी देवता आए थे, 33 कोटि देवी देवता, तब बद्री केदार भी साथ में पधारे थे और उन्होंने यहाँ पर रुके कि भाई हम ऊपर नहीं जाएंगे, हम इधर ही रहेंगे। तो चलते हैं आज बद्री केदार के, आपको विशेष दर्शन करवाएंगे और इसका पूरा लाभ लेंगे। तो हम मंदिर के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। ये बद्री विशाल भगवान हैं, विष्णु भगवान के अवतार है और आप देख सकते हो, दर्शन कर सकते हो। तो आइए लेकर चलते हैं केदारनाथ। बद्रीनाथ के आपने दर्शन कर दिए हैं, केदारनाथ के दर्शन करेंगे। इन्होंने यहाँ पर विश्राम किया था और विश्राम करने का यहाँ पर एक महत्व है कि आप भी आकर विश्राम करो तो एक अलग अनुभूति होती है। तो काशी बद्रीनाथ मंदिर के अंदर हम बैठे हुए हैं निटोड़ा में और कहते हैं कि इसका वास्ता उत्तराखंड के बद्री विशाल और केदारनाथ से है। तो वो कैसे हुआ, तो इसके बारे में हम जानेंगे यहाँ के पुजारी जी से। तो नमस्कार पुजारी जी, आपका क्या नाम है? नमस्ते, मेरा नाम धनराज रावल है। अच्छा, तो कैसे वास्ता हुआ इनका? ये जब ये ब्रह्म खाई थी यहाँ पे, तो उसको भरने के लिए जब ये नंदीवर्धन अरुणाचल पर्वत नाग पे होके यहाँ पे आया तो उन्होंने वरदान मांगे थे। वरदान में कहा कि मुझे भी कुछ वरदान दीजिए, नहीं तो मेरा तो व्यर्थ ही ये त्याग हो जाएगा। तो उन्होंने वरदान में मांगा कि आप सब देवी देवता मेरे ऊपर विराजित रहेंगे और मुख्य जो वनस्पति है, ऋषि मुनि है, वे भी मेरे ऊपर विराजित रहेंगे। तो बद्री केदारनाथ उत्तराखंड से पधारे थे। तो ये दोनों महादेव है। महादेव होने के कारण इन्होंने स्पष्ट कह दिया कि हम ऊपर नहीं चढ़ेंगे और इनको बूढ़े केदार भी कहते हैं। पंच केदार है अपने भारतवर्ष में, ऐसे उनको बूढ़े केदार भी कहते हैं। तो इन्होंने फिर यही विराजना उचित समझा और बाकी सबको वासनान जी के से होके ऊपर चढ़ा दिया देवी देवताओं को। और ये यहाँ ही पे विराज के सब निगरानी रखते हैं पूरे आबू की। और ये जो आप बावड़ी देख रहे हो, इस बावड़ी का नाम अमरावती बाव है। इस बाव में देवता लोग जब हार जाते थे, मर जाते थे, मरने जैसी स्थिति आ जाती थी या स्थिर हो जाते, ऐसे बन जाते थे, तो उस समय वो यहाँ ये पानी पी के उनको पुनः जीवन प्राप्त होता था। ऐसा यहाँ के ये लौकिक बातें कही जाती है। इस भूमि की बात होती है तो एक और इतिहास इसके अंदर दबा हुआ है मुनि जी महाराज का। हर किसी को मालूम है और उनका किस्सा इस पवित्र मंदिर में क्या है, बद्री केदार के मंदिर में क्या है, उसके बारे में हम पुजारी जी से जानेंगे। नमस्ते। ये जागृत स्थली है और ये केदारनाथ है, वो जागृत महादेव है। और जो मुनि जी महाराज हम आबू में जिनकी चर्चा करते हैं, जिनको हम गुरु मानते हैं, तो उनका आसन यहाँ पे था और इनके गुरु विराजते थे यहाँ पे। और उनके साथ में गुरु भाई भी थे, भीमगिरी जी और 2 जने और थे। तो ये जो आसन है फतेह कानगिरी जी महाराज का और वो सामने है मुनि जी महाराज का। तो ये जो आसन है, इसके जो हम ये जो कोण देखते हैं इसके चारों धुने के, तो इस दिशा में 108 डिग्री का कोण बन रहा है, जो पूरे ब्रह्मांड का लेवल इन्होंने ले रखा था। और ये जो मुनि जी महाराज जो साधक के रूप में विराजते थे यहाँ पे, तो इनके सामने 0 डिग्री का कोण बनता है।
हमेशा साधक को 0 डिग्री पे ही रहना चाहिए। और जो गुरु स्थान है, परम स्थान है गुरु का, वहाँ पे 108 तत्व होते हैं जिसको साधारणतः कोई मनुष्य संतुलित या उनको ग्रहण नहीं कर सकता। उतनी क्षमता किसी के अंदर नहीं, स्वयं परमात्मा के अंदर ही रहती है। तो धन्य हो गए हैं, आज बद्री केदार का हमारा दर्शन करने आए थे। मारवाड़ लाइव का यही उद्देश्य है, जो मारवाड़ की धरोहर है वो हमारे सभी मारवाड़ी भाइयों तक पहुंच सके। तो मित्रों, आज का हमारा ये ब्लॉग कैसा लगा है तो प्लीज लाइक कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए कि आप अभी तक इस मंदिर में आके गए हो कि नहीं, और आना चाहते हो तो आप जरूर कमेंट करें, और आके गए हो तो क्या क्या आपको मतलब अनुभूति हुई है वो भी बताएं। मेरे साथ डीओपी के रूप में राहुल भाई थिंगोर और मैं आपका दिनसा मारवाड़ी ऐसे ही कुछ नए नए जो इतिहास है, कहानियां हैं, जो दबे पड़े हुए हैं उनको बाहर निकालेंगे और आप तक जरूर पहुंचाएंगे और आप दर्शन करने का लाभ लें।